दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विजय स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में रचित विभिन्न पुस्तकों के लेखक और उनके विषय में जानेंगे। तो चलिए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई हमारे चैनल पर नए हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि कोई भी अगला वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला, जो किस प्रकार है, महाभारत के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा वेद व्यास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, हर्षचरित के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा बाणभट्ट। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु शर्मा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि इस प्रकार है, द गुड अर्थ किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा पर्ल एस बक। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पर्ल एस बक ने द गुड अर्थ पुस्तक को लिखा है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा भवभूति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, झांसी की रानी किसने लिखा है। तो झांसी की रानी किसने लिखा है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा ने झांसी की रानी को लिखा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, मेघदूत किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा कालिदास। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, कालिदास ने मेघदूत की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ई एफ शुमाकर। ई एफ शुमाकर जो होता है स्मॉल इज ब्यूटीफुल लेखक हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, सनी डेज किसकी रचना है। तो सनी डेज जो होता है सुनील गावस्कर की रचना है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, सुनील गावस्कर ने सनी डेज को लिखा है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, इंदिरा गांधी ने इंटरनल इंडिया नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार जाता है शेक्सपियर है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। शेक्सपियर ने मर्चेंट ऑफ वेनिस नामक नाटक की रचना की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा भरत मुनि। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र की रचना की है। और चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, रंगभूमि किसकी रचना है। तो रंगभूमि जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, द्वीप शिखा किसने लिखा है। तो द्वीप शिखा जो है महादेवी वर्मा ने लिखा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, महादेवी वर्मा। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर, वी द पीपुल के लेखक कौन है। वी द पीपुल के लेखक जो है नानी पालखीवाला हैं। ठीक है, नानी पालखीवाला। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि इस प्रकार है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। तो व्हाइट हाउस ईयर जो होता है हेनरी किसिंगर का है, किसिंगर। ठीक है, हेनरी किसिंगर की रचना है व्हाइट हाउस ईयर्स। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, निशिथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो यह गुजराती में लिखी गई पुस्तक है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नीतीश जो है गुजराती भाषा में लिखी गई पुस्तक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो सत्यार्थ प्रकाश होता है स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका है, कादम्बरी के लेखक कौन है। तो कादम्बरी के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। ठीक है, बाणभट्ट जो है कादम्बरी के लेखक है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, ब्रेकिंग विंग किसने लिखा है। तो इसकी रचना जो है सरोजिनी नायडू ने किया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ब्रेकिंग विंग की रचना सरोजिनी नायडू ने किया है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस पर, भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है। तो इसका राइट आंसर होगा यमुना प्रसाद शास्त्री। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, भारतीय मूल के ये ऐसे लेखक हैं जो अंधा हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इस प्रकार है, ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन थे। तो इसका राइट आंसर होगा
विक्रम सेठ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विक्रम सेठ जो होता है ए सूटेबल बॉय उपन्यास के लेखक हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का नाम क्या है? तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका जो है वो किरण देसाई है, ठीक है, किरण देसाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सलमान रुश्दी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सलमान रुश्दी जो होता है द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक जो होता है नारायण पंडित हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। फायरफ्लाई ए फेरी टेल की लेखिका कौन है? तो इसके लेखिका है रितु बेरी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। फायरफ्लाई ए फेरी टेल की लेखिका जो होता है रितु बेरी हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस पर सिस्टमा नेचुरे किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की, ठीक है, कार्ल लिनियस की। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कार्ल लिनियस ने सिस्टमा नेचुरे नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। शाहनामा के रचनाकार कौन है? तो शाहनामा के रचनाकार जो है फिरदौसी है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो जयदेव द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। जयदेव ने गीत गोविंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? तो रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार जो होता है वो कालिदास हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो अर्थशास्त्र जो होता है ये आपका कौटिल्य की है, जिन्हें विष्णुगुप्त कभी कहा जाता है, और ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि अष्टाध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर होगा पाणिनि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पाणिनि ने अष्टाध्यायी नामक पुस्तक की रचना की है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। हुमायूं नामा किसकी कृति है? तो हुमायूं नामा की लेखक जो है गुलबदन बेगम है, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा नामक रचना की है। गुलबदन बेगम जो है वो हुमायूं की बहन थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लीलावती पुस्तक किससे संबंधित है? तो लीलावती पुस्तक जो होता है यह गणित से संबंधित है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। लीलावती पुस्तक गणित से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। निम्नलिखित में से अष्टाध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक जो होता है यह व्याकरण से संबंधित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। महाभाष्य किसकी कृति है? तो महाभाष्य जो होता है वो पतंजलि की कृति है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। पतंजलि की कृति है महाभाष्य। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। नीति शतक के लेखक कौन है? नीति शतक के लेखक जो है भर्तृहरि हैं, भर्तृहरि। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि बृहत संहिता के लेखक कौन है? बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो बृहत संहिता के लेखक जो होता है वह है वराह मिहिर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। वराह मिहिर ने बृहत संहिता नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो था विशाख दत्त हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? तो स्वप्नवास दत्ता के लेखक भास हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। भास ने स्वप्नवास दत्ता नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक जो है चंद्रवरदाई थे, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार। गढ़ देवता किसकी रचना है? तो गढ़ देवता जो है ताराशंकर बंदोपाध्याय की रचना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ताराशंकर बंदोपाध्याय द्वारा जो है गढ़ देवता की रचना की गई थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला देखते हैं। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक जो होता है सोमदेव हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सोमदेव ने कथा सरित सागर की रचना की है, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। दास कैपिटल किसकी पुस्तक है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है।
वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, एडम स्मिथ ने जो है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? तो फ्री ट्रेड टुडे के लेखक जो हैं वो हैं जगदीश भगवती, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो एशियन ड्रामा जो होता है गुन्नार मिल्डर की पुस्तक है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, गुन्नार मिल्डर। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा जेबी कृपलानी, ऑप्शन ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, जेबी कृपलानी ने पॉलिटिक्स ऑफ चरखा की रचना की थी। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका राइट आंसर होगा चित्रा सुब्रमण्यम। ठीक है, चित्रा सुब्रमण्यम की पुस्तक जो है वो है इंडिया इज फॉर सेल, ऑप्शन डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस प्रकार है। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभास शास्त्र के रचयिता जो होता है वासुमित्र हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, वासुमित्र ने महाविभास शास्त्र की रचना की थी। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए तथा शेयर करिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लें। इससे क्या होगा कि जब कभी भी कोई नया वीडियो अगर चैनल पर अपलोड किया जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगी। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।